एक जमाने में मिर्जापुर नाम के गांव में भुवन और चमन कह के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई भुवन बहुत होशियार था। उनकी चितराई से मिर्जापुर को आए हुए विदेशी यात्रिकों को उनके टांगे में पूरे गांव में घुमा के पैसे कमाता था। चमन बहुत आलसी था, हमेशा सो के दिन में सपने देखता रहता था। किसी की बात को पूरी तरह नहीं सुनता था, आधे ही सुन के बाकी आधे को कल्पना करता था। एक दिन भुवन उनके टांगे में रेगिस्तान से जा रहा था तो इतने में एक बड़ा सा तूफान आया। टांगे को एक सुरक्षित जगह में रुकना है कहकर एक पेड़ के नीचे रोका। वो बहुत थक गया था तो उस रात के लिए उधर ही रुक गया। सुबह उठ के देखा तो उसके सामने एक कांच की बोतल दिखाई दिया था। उसके अंदर एक चिट्ठी भी था। वो निकालकर पढ़ा तो उसमें इस पेड़ के उत्तर दिशा में 10 मील की दूरी में एक नदी है। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ है। इस कांच की बोतल में उस नदी का पानी को भर के उस पेड़ को डाले तो वो पेड़ सोने की पेड़ बन जाएगी कहकर लिखा था। भुवन उस चिट्ठी के अनुसार उस जगह को गया। चिट्ठी में जैसे लिखा था वैसे ही उस बोतल में उस नदी का पानी भर के उस पेड़ को डाला। बस वो पेड़ एक सुनहरा पेड़ जैसे बन गया था। उस पेड़ के ऊपर एक घर भी है। उस घर के दरवाजे को खोलकर अंदर जाके देखा तो पूरा सोना ही सोना था। भुवन बहुत खुश हुआ। फिर उसको कितना चाहिए था उतना सोना को बेचकर एक घर बनाया। चमन उनकी भाई की विकासता को देखकर संदेह आकर भुवन से, भैया तुम इतना जल्दी से घर बनाया, कैसे मुमकिन हुआ? तब भुवन जो हुआ था उसे बताया और उस बोतल को दिखाया। चमन तब वो चिट्ठी पूरी तरह नहीं पढ़ा और उस जगह को गया और उस पेड़ को पानी डाला। फिर वो पेड़ थोड़ा बढ़कर ऊपर घर दिखाई दिया। चमन तब उस घर के अंदर जाके देखा तो बिल्कुल अंधेरा ही था और दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। हे भगवान, ये दरवाजे अपने आप बंद हो गया है, मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बचाइए, कोई मुझे बचाइए कहकर चिल्लाने लगा था। लेकिन उनका आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा था। उस रात चमन वापस नहीं आया था तो भुवन को शक आकर उस बोतल के लिए ढूंढा। तब वो दिखाई नहीं देने से उस पेड़ के पास गया। फिर उस दरवाजे को खोलकर देखा तो अंदर चमन दिखाई दिया तो पूरी बात भुवन को समझ में आ गया। भैया, जैसे चिट्ठी में लिखा हुआ था मैंने वैसे ही पेड़ को पानी डाला, लेकिन क्यों ऐसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भाई, इस पेड़ को उस नदी का पानी ही डालना है, नहीं तो वो पेड़ ऐसे तुमको बंदी कर देगा। इसलिए हमेशा पूरी बात सुनना है और पढ़ना है। आधे सुनकर आधे पढ़कर बाकी का खुद कल्पना नहीं करना है। भुवन तब फिर से उस नदी का पानी उस बोतल में भरकर उस पेड़ को डाला तो वो पेड़ फिर से सुनहरा पेड़ जैसा बन गया था। भुवन तब चमन से, चमन तुमको जितना सोना चाहिए उतना सोना लेकर तुम भी एक घर बनाओ, लेकिन अब से थोड़ा होशियारी से व्यवहार करना होगा। मुझे माफ करो भैया कहकर दुखी हुआ। अब से बुद्धि से रहना कहकर दोनों उधर से चले गए थे। उस गांव में मानिकराव नाम का एक किसान हुआ करता था। उस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई तो खेत पूरा नाश हो गया और उधारी चुकाने के लिए खुद के घर को बेचना पड़ा। ऐसा हाल हो रखा था। मानिकराव तब उस गांव के जमींदार के पास जाकर, श्रीमान, मेरा नाम मानिकराव है, आपके पास किराए पर देने के लिए कोई जमीन है तो मुझे दीजिए, मैं वहाँ खेती करूँगा, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। जमींदार तब अच्छे से सोचकर, ठीक है, देने के लिए मेरे पास तो भीड़ जमीन के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन पूरे साल का 50,000 तुझे देना होगा। साल का 50,000? वो कैसे श्रीमान, वो तो नामुमकिन है। वो सब मुझे नहीं पता, चाहे तो लो वरना कहीं और जाकर देख लो। मानिकराव बेचारा कुछ नहीं कर सका तो ठीक है कहकर वो जमीन को किराए पर ले लिया। अगले दिन मानिकराव भूमि देखने गया तो वहाँ सूखे पेड़ पौधे घास के अलावा कुछ नहीं था। हे भगवान, मेरी ये क्या परीक्षा है, मैंने क्या किया है? यूं आसमान की ओर देखते हुए प्रार्थना कर रहा था। तब आगे से एक मुनीश्वर पास आया। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? मानिकराव तब
उन्हें उसके साथ हुआ खेत का नाश, जमींदार से लिए भाड़े पर जमीन के बारे में सब बताया। मुनि वो सब सुनकर, हाँ हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना घबरा रहे हो? ऐसा कैसे चलेगा? इस भूमि पर नारियल के पेड़ उगाओ, तुम्हारा भला होगा। मानिक राव वो बातें सुनकर, हाँ सही है स्वामी जी, नारियल के पेड़ को तो कहीं और भी उगा सकते हैं, कहकर उन्हें नमस्कार किया और नारियल का बीज बोया। कुछ ही समय में अच्छे से नारियल के पेड़ उग गए। वो शाम को मानिक राव अपने नारियल के खेत में, कल इन्हें बेचूंगा तो कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलेंगे, यूँ सोचकर खुश हो रहा था। तभी वहाँ से जमींदार गुजरा और अपने जमीन पर नारियल को उगते देखकर हैरान रह गया। इन नारियल को वो बेचा तो कम से कम 5 लाख मिलेंगे इसे, उसमें से मुझे सिर्फ 50,000 ही देगा। यूँ सोचकर लालच से मानिक राव के पास आकर जमींदार, देखो मानिक राव, तुरंत जो जमीन दिया है वो मुझे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ी है। श्रीमान, नारियल का फसल अभी हाथ में आया है, वो बेचकर मिले पैसों से मैं आपको 50,000 देकर बचे पैसों से खेत खरीदने की सोच रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा क्या? तुरंत मुझे मेरी जमीन दे दो, मुझे पैसों से अभी के अभी काम है। मुझे जो बात दी थी उसे याद कीजिए, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। यूँ विनती किया। क्यों रे, मैंने किसी पत्र पर साइन वाइन करके दिया क्या? चुपचाप मुझे दे दो। श्रीमान, तो मैं इतने समय से मेहनत किया तो उसका कुछ तो फल मिलता होगा ना? हाँ बिल्कुल, तुमने इतनी मेहनत की है ना, तो ये लो, ये नारियल ले लो, कहकर एक नारियल देकर उसका मजाक उड़ाया। मानिक राव कुछ नहीं कर सका और वो नारियल लेकर चला गया। उस शाम घर के पास मानिक राव दुखी था तो आगे से आ रहे एक मुनि मानिक राव को देखकर, क्यों भाई मानिक राव, फिर से क्यों दुखी हो? क्या हुआ? मानिक राव तब जमींदार के किए गए धोखे के बारे में सब बताया। मुनि तब फिर से, हाँ हाँ दिखाओ, वो नारियल मुझे दे दो, यूँ हंसते हुए कहा। मानिक राव उस नारियल को मुनि को दे दिया। मुनि उस नारियल को देखकर मानिक राव से, देखो मानिक राव, तुम्हारा खुश नसीबी इस नारियल में ही है, कहकर उस नारियल को देकर चला गया। मानिक राव को कुछ समझ नहीं आया और नारियल को जमीन पर रखा। बस वो नारियल एक ही बार में एक बड़े नारियल के पेड़ में बदल गया। नारियल के सामने एक सोने का बना दरवाजा खुला हुआ था। मानिक राव इस दरवाजे में जाते ही वहाँ सोने, हीरे, जेवरात सब थे। तब मानिक राव जितना चाहिए उतना सोना लेकर बाहर आया। उस सोने से खोए घर को खरीदकर बचे पैसों से जमींदार के पास जाकर उसके उगाए खेत को वो खुद ही खरीदेगा, यूं कहकर सोना उसे दे दिया। तब जमींदार सोना लेकर उस नारियल के खेत को उसके हवाले कर दिया। उस रात जमींदार मन में, इसे अचानक इतना सोना कहाँ से मिल गया? सोचकर मानिक राव के घर के पास चोरी छुपे जाकर एक पेड़ के पीछे से ध्यान देने लगा। मानिक राव का तब एक नारियल को लाना, जमीन पर रखना, फिर उसका बड़ा हो जाना, ये सब देखकर दंग रह गया। फिर मानिक राव उस दरवाजे के अंदर जाकर कुछ समय बाद सोने के साथ बाहर आना देखकर, ओहो, तो ये राज है। जैसे ही मानिक राव अंदर गया, वो नारियल को लाकर जमीन पर रखा। वो नारियल एकदम से बड़ा हो गया। जल्दी जल्दी उस नारियल के दरवाजे खोलकर वो अंदर गया। अंदर पूरा अंधेरा था। अचानक शेर की आवाज आने लगी। इतने में एक बड़ा राक्षस भी दिखाई दिया। बाप रे, भूत भूत, चिल्लाते हुए बाहर आ गया। तब से जमींदार मानिक राव के रास्ते के आड़े कभी नहीं आया।